जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है हमारी खास कार्यक्रम गोमटेश दर्शन में, जिसमें हम आपको हर कड़ी में दर्शन कराते हैं श्रवण बेलगोला में विराजमान भगवान श्री बाहुबली स्वामी की 57 फीट उतंग प्रतिमा के महामस्तकाभिषेक के। जैसा कि आपको मालूम ही है कि ये क्षेत्र अतिशय तीर्थ क्षेत्र होने के साथ ही अपने अंदर गौरवशाली इतिहास को संजोए हुए है। अंतिम श्रुत केवली आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी चंद्रगुप्त से लेकर चामुंड राय द्वारा निर्मित गोमटेश्वर की प्रतिमा और उसके साथ हर 12 वर्षों में होने वाले महामस्तकाभिषेक तक इस क्षेत्र का स्वर्णिम इतिहास रहा है। दर्शकों, कल के कार्यक्रम में हमने आपको दर्शन कराए थे प्रभु के महामस्तकाभिषेक के साथ ही प्राचीन परंपरा से चले आ रही जल यात्रा के इस कड़ी में भी हम आपको प्रभु श्री गोमटेश्वर के महामस्तकाभिषेक के साथ ही इस क्षेत्र की एक और परंपरा एवं सम्मेलन को दिखाएंगे। यहाँ की सभी परंपराएं पुण्यशाली एवं सांप्रदायिक सौहार्द को लिए है। तो आइए दर्शकों, बिना विलंब के लिए चलते हैं प्रभु श्री गोमटेश्वर के चरणों में सर्वप्रथम महामस्तकाभिषेक के दर्शन करने के लिए। प्रतिदिन की तरह आज भी कर्नाटक में स्थित श्रवण बेलगोला में प्रभु श्री गोमटेश के दर्शन एवं अभिषेक के द्वारा भक्तों ने अपने जन्म जन्मांतरों के पाप को नष्ट कर अपनी आत्मा को परमात्मा की ओर अग्रसर किया। इस महाआयोजन में भक्तों ने जलाभिषेक के साथ ही पंचामृत अभिषेक कर पुण्यार्चन किया। प्रातःकाल की शुभ बेला में भक्तों ने मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज के साथ विंध्यगिरि पर्वत की चढ़ाई शुरू की। एक ओर ऊंचे पर्वत की चढ़ाई थी तो वहीं दूसरी ओर प्रभु की दर्शनों की ललक भी थी, जो भक्तों को प्रभु के चरणों में खींच रही थी और भक्त भी प्रभु के नाम का स्मरण कर प्रसन्न मन के साथ चढ़ रहे थे। एक ऐसा बलशाली था जिसके बल की कोई था नहीं, महल महले राज काज थी ताज की उसको चाह नहीं, मोह माया मद लोभ भोग और राग द्वेष का नाम नहीं। ऐसे प्रभु के कर लो दर्शन, कहीं निकल न जाए समय यूं ही, क्योंकि 12 वर्षों में जब अनमोल घड़ी ये आती है, गोमटेश का कर अभिषेक यहाँ बिगड़ी सबकी बन जाती है, सबकी बन जाती है, सबकी बन जाती है। चलो चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। बाहुबली के दर्शन की, पूजन की और वंदन की मंगल बेला छाई है, मेला बन कर आई है। चलो चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। दिसट्टकंदोटदलाळु यारं सुलोयणं चंद समाळतुंडं मुळजियं चंपै पुफसोहं तं गोमटेशं पळमामिळिच्चं। इस संसार के मोहम्मद लोभ में खुद को क्यों उलझाया है, पुण्य कर्म का मौका धर्म का अब तक तूने गवाया है, अब न गवाना पुण्य कमाना स्वर्णिम अवसर आया है। चलो चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। दिसट्टकंदोटदलाळु यारं सुलोयणं चंद समाळतुंडं मुळजियं चंपै पुफसोहं तं गोमटेशं पळमामिळिच्चं। बाहुबली भगवान जगत के राहत के निर्बल ये तुम्हारी, लुटिया वाली बुढ़िया तारी, मेरी कब आएगी बारी, स्वीकारो अभिषेक कलश तुम, मुझ पर भी हो कृपा तुम्हारी। चलो चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। चलो चलो गोमटेश चले, दर्शन का
लगभग 700 सीढ़ियों की चढ़ाई करने प्रभु के चरणों में पहुंचकर लोग अपनी थकान को भूलकर प्रभु भक्ति में ओतप्रोत नजर आते हैं। गगरी भरो किन्हवन प्रभु आज करेंगे। अमृत से गगरी भरो किन्हवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो किन्हवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो किन्हवन प्रभु आज करेंगे।
कुछ ही क्षणों में शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु के शीश पर जल की धारा के द्वारा अभिषेक प्रारंभ हो जाता है और सारा वातावरण प्रभु के जयकारों से गूंज उठता है। स्वदेश कहाँ के राजा कौन पिता कहलाए, कौन पिता कहलाए, कौन मात के जाए बाहुबली, होली खेले रे महल में, होली खेले रे।
ऋषभ भये वैरागी, ऋषभ भये वैरागी, वेश दिगंबर धार कर्म संग, होली खेले रे भरत संग, होली खेले रे। होली खेले युवराज बाहुबली, होली खेले रे भरत संग, होली खेले रे। कर्म काट शिव पुर को ध्याए, तीर्थंकर पद पाए, तीर्थंकर पद पाए। आदिनाथ से पूर्व बाहुबली, मुक्ति पाए रे केवली, प्रथम कहाए रे। होली खेले युवराज बाहुबली, होली खेले रे भरत संग, होली खेले रे। होली खेले युवराज बाहुबली, होली खेले रे भरत संग, होली खेले रे। एक और भक्त प्रभु का जलाभिषेक कर भक्ति में हर्षित नजर आते हैं, तो दूसरी ओर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए लोगों में हर्ष की लहर छलक उठती है एवं अभिषेक देख रहे श्रद्धालु नृत्य आदि के द्वारा एवं प्रभु के चरणों में अभिषेक के जल से भीगकर अपनी भक्ति को प्रकट करने लगते हैं। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर, रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। महामस्तक अभिषेक आज प्रभु की प्रतिमा पर। महामस्तक अभिषेक आज प्रभु की प्रतिमा पर। ओ रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। लाल गुलाल केसरी चंदन, लाल गुलाल केसरी चंदन, बना रहे हैं प्रभु को कंचन, बना रहे हैं प्रभु को कंचन। बहे केसर दूध की धार प्रभु की प्रतिमा पर। बहे केसर दूध की धार प्रभु की प्रतिमा पर। ओ रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। प्रतिमा पर बहती धाराएं, प्रतिमा पर बहती धाराएं, धानी चुनरिया सी लहराए, धानी चुनरिया सी लहराए। कोई नजर लगाना जाए प्रभु की प्रतिमा पर। कोई नजर लगाना जाए प्रभु की प्रतिमा पर। ओ रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। धन्य हो रहे दर्शन
दर्शन पाकर, धन्य हो रहे दर्शन पाकर। नर नारी हो रहे हैं आतुर, नर नारी हो रहे हैं आतुर। तुम्हें छूने को एक बार प्रभु की प्रतिमा पर, तुम्हें छूने को एक बार प्रभु की प्रतिमा पर। वो रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। बाहुबली का है ये मेला, बाहुबली का है ये मेला। भक्तों का उमड़ा है रेला, भक्तों का उमड़ा है रेला। आया कैसा जन सैलाब प्रभु की प्रतिमा पर, आया कैसा जन सैलाब प्रभु की प्रतिमा पर। वो रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। कैसी पावन वेला आई, कैसी पावन वेला आई। खुशियों का मेला है लाई, खुशियों का मेला है लाई। पूरे 12 बरस के बाद प्रभु की प्रतिमा पर, पूरे 12 बरस के बाद प्रभु की प्रतिमा पर। वो रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। पावन इस बेला पर आकर, पावन इस बेला पर आकर। भक्त कहे प्रभु दर्शन पाकर, भक्त कहे प्रभु दर्शन पाकर। हम आए यहाँ हर बार प्रभु की प्रतिमा पर, हम आए यहाँ हर बार प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। महामस्तक अभिषेक आज प्रभु की प्रतिमा पर। महामस्तक अभिषेक आज प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। कुछ ही क्षणों में वो पल आ जाता है जिसकी सभी को बेसब्री के साथ प्रतीक्षा थी, अर्थात पंचामृत अभिषेक की। नारियल जल की धारा के साथ ही पंचामृत अभिषेक प्रारंभ हो जाता है और पुनः सारा वातावरण जयकारों के साथ गुंजायमान हो जाता है। जहाँ एक ओर प्रभु पंचामृत अभिषेक द्वारा कई रंगों में दर्शायमान हो रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर भक्त भी प्रभु के अभिषेक के रंग से रंग कर भक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे थे। श्रवण बेल गोला के तीर्थ पर, श्रवण बेल गोला के तीर्थ पर उमड़ा पूरा देश है। ये महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। ये गोमटेश के बाहुबली की श्रद्धा का वेग है। ये गोमटेश के बाहुबली की श्रद्धा का वेग है। ये महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है।
कैसा दिव्य दृश्य है पावन, बरस रहा रंगों का सावन। बरस रहा रंगों का सावन, बरस रहा रंगों का सावन। देख प्रभु की छटा निराली, होए अलौकिक मन का आंगन। होए अलौकिक मन का आंगन, होए अलौकिक मन का आंगन। 12 साल के बाद में आया, 12 साल के बाद में आया, मौका बड़ा विशेष है। ये महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। आदिनाथ भगवान के नंदन, बाहुबली प्रभु आपका वंदन। बाहुबली प्रभु आपका वंदन, बाहुबली प्रभु आपका वंदन। जन जन आज है करने आया, बाहुबली तेरा अभिनंदन। बाहुबली तेरा अभिनंदन, बाहुबली तेरा अभिनंदन। विश्व की ऊंची इस प्रतिमा का, विश्व की ऊंची इस प्रतिमा का भक्ति ही संदेश है। महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। ये 12 साल में होने वाला महामस्तक अभिषेक है। ये हमने पहले भी किया है, लेकिन इस साल परम पूज्य मुनिश्री पूज्य सागर जी के सानिध्य में होने वाले इस विशेष अभिषेक में जो आनंद की अनुभूति हमें मिली है, वो हमें कभी भी नहीं मिली। हम चाहते हैं मुनिश्री का आशीर्वाद ऐसे हमारे ऊपर बना रहे और भगवान बाहुबली भगवान की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे। जय बोलो भगवान बाहुबली भगवान की जय। आज जो हम लोगों ने एक विशेष महामस्तकाभिषेक परम पूज्य सागर जी महाराज के सानिध्य में हम जो आज ये महामस्तकाभिषेक हुआ है, बहुत ही आनंद मंगलमय और बहुत ही पुण्यार्जन का कार्यक्रम रहा है। धन्यवाद। आज पूज्य सागर जी के सानिध्य में जो महाभिषेक हुआ है, उसका आनंद अपरंपार है, यानी शब्दों से कहा भी नहीं जा सकता। मैं विनय कुमार जैन, बल्लारी श्वेतांबर जैन संघ के सेक्रेटरी के नाते यहाँ आया था और बहुत आनंद आया। भगवान का जो महामस्तकाभिषेक किया है, उसका वर्णन करना मुश्किल है। प्रति 12 वर्ष में हम देखते हैं कि गोमटेश बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक होता है और यह मस्तकाभिषेक करीब 6 महीने तक पूज्य जगत गुरु कर्मयोगी स्वस्ति चारुकृति भट्टारक स्वामी जी के निर्देशन में और सानिध्य में मार्गदर्शन में संपन्न होता है। आज भी हम सब लोगों ने मिलकर के गोमटेश बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक किया। बहुत सारे लोग थे, पर बहुत आनंद आया कि जीवन में जब हम भगवान का अभिषेक करते हैं, उसकी वास्तविक अनुभूति हमें तभी होती है जब हम भगवान का पंचामृत अभिषेक करते हैं। इतने द्रव्यों के साथ करते हैं, इतनी सामग्री के साथ कर, जो शुद्धता जो भाव होते हैं वही हमारा पुण्य का कारण है। और जो पुण्य का हम संचय करते हैं, वो जीवन में जब संकट आते हैं, जीवन में दुख आते हैं, तो वो पुण्य उस समय हमारे आड़े हाथ करके हमारे दुखों को, हमारे संकटों को दूर करता है। आप सब लोग भी यहाँ पर आकर के गोमटेश और भगवान बाहुबली का मस्तकाभिषेक करें। और श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला की जो भूमि है, 2400 वर्षों पुराना इसका इतिहास है। भद्रभाऊ स्वामी ने आकर के यहाँ पर साधना की, अपना समाधि में ग्रहण किया और चंद्रगिरी पर्वत पर उन्होंने जो अपना समाधि में ग्रहण किया, तो यहाँ का कण कण पवित्र है, यहाँ की रज पवित्र है। यहाँ की कर्ण और पवित्र रज को हम अगर अपने जीवन में हमने सिर पर लगा देते हैं, अपने मस्तक पर लगा देते हैं, अपने चरणों में लगा देते हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि हमने अपने जीवन में बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया है। तो दर्शकों, देखा आपने कि महामस्तकाभिषेक प्रारंभ हुए इतने दिन हो गए, परंतु फिर भी लोगों के अंदर उत्साह की कोई कमी नजर नहीं आई, बल्कि इसके विपरीत अभी भी भारत के कोने कोने से भक्त यहाँ आकर महामस्तकाभिषेक कर भक्ति का आनंद ले रहे हैं। अभी तक आपने दर्शन किए महामस्तकाभिषेक के। अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको एक ऐसी परंपरा से रूबरू करवाएंगे जिसे देखकर आपका मन भी प्रफुल्लित हो उठेगा, और साथ ही कराएंगे एक और महामस्तकाभिषेक के दर्शन। तो कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी प्रस्तुत होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गोमटेश दर्शन में, जिसमें अभी तक आप देख चुके हैं प्रभु श्री बाहुबली स्वामी के पंचामृत महामस्तकाभिषेक एवं भक्तों की असीम भक्तों को। आइए आगे हम आपको ले चलते हैं इस क्षेत्र की एक और परंपरा के साथ ही मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुए भक्तिपूर्ण आयोजन की झलकियों के दर्शन कराने। प्रभु श्री गोमटेश के महामस्तकाभिषेक के उपरांत लोगों का समूह विंध्यगिरी की तलहटी में मौजूद भंडार बस्ती में एकत्रित होना प्रारंभ हो गया था, जिसमें न सिर्फ जैन अपितु जैनेतर समाज के लोग भी सम्मिलित थे और कारण था अपनी सैकड़ों वर्षों प्राचीन परंपरा का निर्वाह करना, अर्थात इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले वार्षिक होली उत्सव का। कुछ ही समय उपरांत वो शुभ क्षण भी आ गया। स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी का मंगल आशीष प्राप्त कर भंडार बस्ती में वार्षिक होली का भव्य आयोजन शुरू हो गया, जिसमें सर्वप्रथम एक पालकी में कुष्मांडिनी देवी की प्रतिमा को विराजमान किया जाता है। तदुपरांत सभी पालकी को अपने कंधों पर उठाकर भंडार बस्ती की परिक्रमा के लिए तैयार हो जाते हैं। पालकी को कंधों पर उठाते ही चारों ओर जयकारों से दिशाएं गुंजायमान हो जाती हैं एवं लोग एक दूसरे के ऊपर गुलाल एवं पानी फेंककर होली उत्सव की शुरुआत कर देते हैं। गुलाल और भक्ति के रंग में रंगे लोग पालकी को कंधों पर उठाकर भंडार बस्ती की परिक्रमा प्रारंभ कर देते हैं, जिसके साथ ही लोग भी गुलाल उड़ाते हुए उनके पीछे चलने लगते हैं। इस प्रकार झूमते गाते हुए बस्ती की 3 परिक्रमा पूरी की जाती है एवं पालकी को स्वस्थान पर स्थापित कर लोग एक दूसरे को गुलाल लगाने में मग्न हो जाते हैं एवं एक और उत्सव का समापन हो जाता है। कुछ ही समय के बाद इस स्थान पर एक और आयोजन का शुभारंभ हो गया। इस आयोजन में भक्तों के साथ ही समस्त मुनि एवं आरिका संघ भी उपस्थित था। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु की प्रतिमाओं के मंगल अभिषेक से हुई, जिसके बाद ही आचार्यों के पाद प्रक्षालन किए गए।
प्रक्षालन के बाद ही भट्टारक श्री चारुकीर्ति स्वामी जी ने अपने उद्बोधन को प्रस्तुत किया। संघों के मूर्तियों को एक साथ रख कर के अभिषेक करने की प्रथा, ये शायद ही ना हमको मालूम था, ना ऐसा किया। ये सब परम पूज्य मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी की प्रज्ञा का ही फल है। आम के पेड़ में आम के फल लगते हैं, नारियल के पेड़ में नारियल के फल लगते हैं, और सभी वृक्ष अपने अपने रूप में फल देते हैं। सुनो भैया, सब शांति से बैठो, कोई बोलना नहीं। और मनुष्य के बुद्धि में भी कुछ फल लगते हैं, मनुष्य के बुद्धि के भी कुछ फल होते हैं। वो आचार्य कहते हैं बुद्धे फलम आत्महित प्रवृत्ति ही। मनुष्य की बुद्धि का फल क्या होता है? आत्महित की प्रवृत्ति होती है, वही उसके फल है। जब तक वो फल नहीं आता है तब तक वो वृक्ष बढ़ता ही रहता है। जब फल देने का होता है, जैसे नारियल का पेड़ 12 साल में एक बार, 12 साल के बाद फल देता है, आजकल 6 वर्ष में भी फल आने लगा। और ऐसे आम के वृक्ष में भी 6 साल के बाद आता है। तो इस प्रकार से मनुष्य के प्रवृत्ति में, बुद्धि में फल आता है आत्महित प्रवृत्ति। तो जब आत्महित प्रवृत्ति होती है तो वह देव गुरु शास्त्र की भक्ति करने लगता है और अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं। और मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज जी के मन में ये भाव उठा, सब संघ में वो मूर्तियां हैं, एक जगह पर एक वेदी में रख कर के अभिषेक करना और सबके संघ को बुलाना, ये जो है ना एक नवीन कल्पना। पहले 3 मस्तकाभिषेक हुआ है, तीनों मस्तकाभिषेक में नहीं हुआ था, एक नया प्रथा शुरू हो गई। आगे मस्तकाभिषेक में इसकी जारी रखेंगे। महाराज जी से चूक हुई है, अगर महामस्तकाभिषेक होते ही यदि कहते तब सब संघों की मूर्ति भी आ जाती। आज आपने बताया, लेकिन पहले बताते तो सब संघों के मूर्तियां भी वहाँ पर समूह शरण मंडप में आ जाते। लेकिन आपके ये भी सुझाव अगले महामस्तकाभिषेक के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में हुआ है। और कोई महाराज आते हैं, कुछ देख के जाते हैं, तो महाराज जी का बहुत बड़ा देन है, कुछ अच्छे संस्कार हम सबको मिले, अच्छे बुद्धि मार्गदर्शन मिले, अच्छी पूजा करने के लिए उन्होंने कहा, और एक अच्छे संयोजक है और अच्छे जो समाज के लिए कार्य करता है और तीर्थों के उद्धारक हैं, और भगवान महावीर के तपोस भूमि का जो उसकी उन्नति करने का उनका भाव हुआ है, ये सबसे बड़े कार्य उनके द्वारा हो रहा है। और हम उनको तमाम भारत के, विश्व के महावीर भक्तों के तरफ से उनको नमन करते हैं कि भगवान महावीर के तपोभूमि को, जहां उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। स्वामी जी के उद्बोधन के बाद ही मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज ने अपनी मंगल वाणी के द्वारा भक्तों को अभिभूत किया। गोमटेश्वर बाहुबली के महामस्तकाभिषेक में उपस्थित होकर के उस छटा को निहारने की जो भावना थी, क्योंकि अभिषेक तो मैंने बहुत देखी और बहुत करवाए, लेकिन ऐसा अभिषेक जैसा गोमटेश्वर भगवान बाहुबली का होता है, ना मैंने कहीं देखा है, ना आपने कहीं देखा है, ना मैंने कहीं करवाया है, ना आपने कहीं करवाया है। अद्भुत वह नजारा होता है, आंखें भगवान पर टिकी की टिकी रह जाती है, लगता है कि बस देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। भक्ति चक्रवर्ती चामुंडराय या कालन देवी उनकी माता, तो चामुंडराय जो उनकी भक्ति चक्रवर्ती रहे, जिन्होंने अपनी माता की प्रेरणा से भगवान बाहुबली स्वामी की मूर्ति
यहाँ पर स्थापित की। लेकिन इस बीच एक चक्रवर्ती और आ गए, निविचल सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य थे, जिन्होंने चामुंडराय को प्रेरणा दी कि तुम्हारी माता तिल बाहुबली के दर्शन करना चाहती है, वो दर्शन तुम्हारी सामर्थ्य और क्षमता से यहीं पर प्रकट होंगे और केवल तुम्हारी माता नहीं, बाद में आने वाले युग युगांतर तक अनेक लोग भगवान गोमटेश्वर की भक्ति करेंगे और पुण्य संपादित करेंगे। तो 1037 वर्ष हो गए और योग चक्रवर्ती भगवान बाहुबली की ये प्रतिमा सतत निरंतर देश विदेश के लोगों को भक्ति की प्रेरणा देती है। जैन धर्म में भक्ति जो है वो उससे युक्ति आती है और युक्ति से व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है। इसलिए भक्ति चक्रवर्ती भी हम कह सकते हैं मानतुंगाचार्य देव, जिन्होंने भक्तामृत स्तोत्र की रचना की। और स्तोत्र ऐसा नहीं होता, एक एक अक्षर का बीज मंत्र का काम करता है। ऐसे अनेक आचार्य हुए हैं जिन्होंने भगवान जिनेंद्र की भक्ति में स्तोत्रों की रचना की। तो आज ये भक्ति का जो माहौल था ये एक प्रकार से प्रेरणादायी था। प्रज्ञा सागर जी महाराज आज विहार कर रहे हैं। हम सोचते हैं जैसे उनकी भावना है, वो शरीर से विहार कर रहे होंगे, लेकिन मन तो उनका बाहुबली के चरणों में रहेगा। और आगे आकर के वे इस श्रवणबेलगोला में उनके मन में जो एक योजना है, उस योजना को सार्थक करेंगे। इस प्रकार आज हम उनके विहार के अवसर पर ये मंगल कामना करते हैं, उनका विहार निर्विघ्न हो और वर्षा योग के स्थान पर पहुंच करके अपनी चिंतित जो चिंता उन्होंने की, जो विचार उन्होंने बनाया है, उसको सार्थक करने की क्षमता उसमें उनमें है। फिर भी हम मंगल कामना करते हैं कि आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का वो तीर्थ जिसकी उनकी कल्पना है वो शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण हो और उनका विहार निर्विघ्न होकर के वे वर्षा योग के समय तक अपने स्थान पर पहुँचेंगे और उस कार्य को संपन्न करेंगे जो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान। उद्बोधन के बाद ही मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज को भेंट प्रदान की गई। भेंट प्रदान करने के बाद ही आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के कर कमलों से दीक्षित होने वाले ब्रह्मचारी भैया जी की गोद भराई की गई। गोद भराई के बाद ही मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज का मंगल विहार हो गया, जिसमें उन्हें विदाई देने के लिए अनेक साधु वृंद कुछ दूर तक उनके साथ चले। इसके बाद ही आज के समस्त मंगल कार्यक्रमों का शुभ समापन हो गया। 12 वर्ष में एक बार महामस्तकाभिषेक होता है, लेकिन हर साल हम लोग यहाँ पर चैत्र शुद्धि पंचमी को भगवान बाहुबली स्वामी के प्रतिष्ठापना दिवस मनाते हैं और परंपरा से चैत्र शुद्धि पूर्णिमा को महारथ निकलता है, जो अपने आप में एक बहुत महान उत्सव है। उस रथ को खींचने के लिए हजारों लोग एक साथ खींचते हैं और दिन भर का कार्यक्रम है।
और वो उस रथ में नेमिनाथ भगवान की मूर्तियाँ विराजमान होती है, क्योंकि चामुंडाई ने ही बाहुबली भगवान की मूर्ति विंध्यगिरी में स्थापित किया और इसी प्रकार चंद्रगिरी में चामुंडाई मंदिर में नेमिनाथ भगवान की मूर्ति स्थापित किया है। और रथ में भगवान नेमिनाथ और गोमेध्यक्ष आम्र कुष्मांडिनी देवी सामने धर्म चक्रधारी सर्वाण्यक्ष नीचे विराजमान होते हैं। विधि विधान के अनुसार वो रथ यात्रा का कार्यक्रम शुरू होता है और 24 तीर्थंकर के मंदिर इसके चारों ओर परिक्रमा करते हुए रथ शाम को वापस आ जाता है। उसके बाद फिर उसको स्वागत करके मंदिर में मूर्तियाँ विराजमान करते हैं। और रथ यात्रा एक अपने आप में सर्वधर्म समभाव का प्रतीक माना जाता है, जिससे समोषण में सब लोग आते हैं। इसी प्रकार भक्ति के कारण रथ खींचने के लिए सभी लोग, गांव के लोग, आसपास के लोग, दूर दूर से सब आते हैं। तो भगवान नेमिनाथ तीर्थंकर के रथ यात्रा के पश्चात फिर यहाँ पर जो 2 पर्वतों के बीच में कल्याणी सरोवर है, उसके भी वहाँ अपना कार्यक्रम है। उसमें जल यात्रा महोत्सव होती है, तो वहाँ पर नाव बना करके उसमें भगवान को विराजमान करके 3 प्रदक्षिणा करवाते हैं। अब के बार विशेष लाइट की व्यवस्था की गई थी और अत्यंत आकर्षक रहा है, और वो भी अभी 3 दिन तक रहेगा। उसके बाद महाशिल्पी का गौरव का कार्यक्रम रात भर चलेगा ये कार्यक्रम। तो महाशिल्पी को भी हम लोग हर साल एक दिन महान सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी इस मूर्ति के बनाते समय कुछ नहीं लिया। उसका नाम था नेमू आचार्य नेमिनाथ भगवान के नाम से उसके नामकरण किया गया था इसलिए, लेकिन कुछ लोग उसका अरिष्टनेमी भी बोलते हैं। और व्रतनिष्ठ, संयमनिष्ठ, और इस बाहुबली के भगवान की मूर्ति बनाते समय उसने कुछ भी संभावना, गौरव, धन कुछ भी नहीं लिया था, इसलिए उसका भी महान त्याग है। अत्यंत सुंदर मूर्ति उन्होंने निर्माण किया था, इसलिए उसके सम्मान में करते हैं। इस प्रकार से रथ यात्रा महोत्सव फिर दोपहर को होली भी खेलते हैं, क्योंकि वह वसंतोत्सव के रूप में पंचकल्याण के समापन की वो उसमें सारे गांव के बच्चे, युवा लोग आकर के उस होली खेलते हैं और गांव में जीवन होता है, सब लोग आकर के इधर भोजन करते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम में आज परम पूज्य मनुष्य प्रज्ञा सागर जी महाराज, जो तपोभूमि के संस्थापक के रूप में मानते हैं उनको, उनका मंगल विहार हो गया है और वो एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, संयोजक हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे समाज के सुधारक हैं। हम उनको नमस्ते करते हैं। उनके मंगल विहार यशस्वी हो, पुनः वो यहाँ आएंगे और यहीं चतुर्मास आगे करेंगे। बोलिए बाहुबली भगवान की। दर्शकों, देखा आपने कि किस प्रकार इस पावन क्षेत्र पर किस भक्तिपूर्ण तरीके से समस्त आयोजनों को गति प्रदान की गई एवं एक के बाद एक समस्त आयोजन बड़े ही हर्ष एवं उल्लास के साथ आयोजित किए गए। इस कड़ी में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपको दर्शन कराएंगे प्रभु के महामस्तकाभिषेक के साथ ही एक और भक्ति से ओतप्रोत परंपरा के लिए। तब तक के लिए आप दीजिए हमें आज्ञा। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।